तो हेलो मेरे ओटाकू फ्रेंड्स, आज हम लोग वापस आ गए हैं हमारे वीकली पॉडकास्ट के साथ। सॉरी हम लोग अब पिछले वीक पॉडकास्ट आए नहीं था क्योंकि कोई बंदा यहाँ पे है जो आना भूल गया था। वो एक्चुअल में मेरे मैकेनिक में देखने लग गया था, फिर मैं भूल गया कि अच्छा आज पॉडकास्ट करना था। वेरी कितना 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 अच्छा आर्गुमेंट है कि मैं एनिमे पॉडकास्ट पे नहीं आया क्योंकि मैं एनिमे देख रहा था। नमस्कार देव, तो वो हेलो सब्जेक्ट वो बंद करो कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएगा तो। नमस्कार देव, वो सब्जेक्ट वो बंद करो कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएगा तो। तो सबसे पहले यश एपिसोड 9 के बारे में आपको कुछ याद भी है? सबसे पहले नहीं, मुझे कुछ याद नहीं एपिसोड 9 के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एपिसोड 9 में हम जैसे एपिसोड 8 में हुआ था कि साशा मर गई थी। एपिसोड 9 में हमने उसके फ्लैशबैक देखे थे। हमने वो ये लीना है उनकी स्टोरी देखी थी, कैसे वो लोग किंगडम में आए थे। हमने कंफ्यूज कर दिया था ये लीना एंड उससे जो उनका दोस्त था, आर्मिन से किसी ने कमेंट भी किया था। हाँ, किसी ने कमेंट भी किया था कि येलिना है। तब मुझे समझ नहीं आया था कि येलिना कौन है, क्या 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 कह रही है। उसके बाद जब इस एपिसोड वही तो जो मांगा रीडर्स होते हैं उन लोगों को मालूम होता है ना कि अच्छा ये कैरेक्टर, अच्छा वो कैरेक्टर, हम लोग कैसे पता चलेगा? तो दोनों सेम ही दिख रहे थे मेरे को। दोनों के येलो दोनों के येलो बाल है, दोनों के बाल यही तक वाले ऐसे वाले अजीब सा कट है कुछ। दोनों आर्मी नहीं लग रहे थे मेरे को। मुझे भी लग रहा था। ये स्टार्टिंग में भी हुआ था, जैसे फर्स्ट एपिसोड में हमें ये कंफ्यूजन हो गई थी कि जी कौन है और वो कौन है, आर्मर टाइटन कौन है, जब वो नीचे कूद रहे थे प्लेन से पहले एपिसोड में। सॉर्ट ऑफ हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुई थी हमें वहां पे भी। हाँ बट हाँ मतलब यही था। एंड बस और क्या बोलना है इसमें? उसमें हुआ क्या था, उसमें उन्होंने थोड़ा सा दिखाया था कि क्या हुआ था 3 साल से, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं दिखाया था। अभी भी चल ही रहे इस एपिसोड में हमने उसको भी देखा था, साशा का फ्यूनरल भी देखा था हमने। फ्यूनरल भी देखा, कह सकते हैं। क्या कहते हैं, मतलब उन लोगों का फ्यूनरल थोड़ा ना होता है, उन लोगों का बरियल होता है ना, जमीन में गाड़ते हैं ना। हाँ तो वो थोड़ा बहुत उसका देखा था। एंड ये भी हमने देखा था कि जो येलेना एंड उसकी वो गैंग है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। गैंग नहीं ऐसे नहीं, उनकी स्क्वाड बोले, उनकी आर्मी बोले, उनकी फोर्सेस बोले, उनकी गैंग। ठीक है उनकी स्क्वाड ने ज्वाइन कर लिए हैं पैराडाइज आइलैंड को। और ज़ीक के उसने कमांड में है। और ज़ीक ने उनके साइड आ गया था, उसने प्लान ले किया था कि अब वो इस एपिसोड में पता चला कि वो प्लान था क्या, कि वो बेसिकली क्या कहते हैं उसको, हिस्टोरिया को उसको खिला देंगे। हिस्टोरिया ज़ीक को खा लेगी। देन उनके पास फिर वो फाउंडिंग टाइटन उसकी वगैरह रॉयल ब्लड का इस्तेमाल करके फिर वो जो वॉल्स हैं, जो सारे वो कोलोसल टाइटन हैं, थाउजेंड्स वाले, उनको यूज करेंगे एंड फियर से वो कर लेंगे, पीस अटेन कर लेंगे। प्लान है ऐसा अभी तक में मतलब लगा है, ये मतलब कंफर्म नहीं कि क्या मालूम एरन कुछ डिफरेंट चीज प्लान कर रहा है। ये ज़ीक का है। हाँ, उसके बाद फिर अभी बहुत कुछ पता चला है। फिर बीच में मतलब एरन और सारे वो अगेंस्ट थे कि हिस्टोरिया को मतलब नहीं वो करना चाहिए। देन उसके बाद पता नहीं, उसके बस यहीं तक बताया था, बाकी हमें पता नहीं कि एरन निकला कैसे, क्या हुआ आगे। एंड सबसे बड़ी मेन कंफ्यूजन अभी यही है कि एरन के दिमाग में है क्या, एरन के दिमाग में अभी है क्या, वो किसकी साइड है। क्योंकि वहां पे जाके ऐसा हमारी वैसे स्पेकुलेशंस है कि वहां पे जाके उसने ज़ीक से बात की होगी एंड वो भी उसके प्लान के साथ शायद से आ गया होगा। ऐसा लगता है, सबको लगता है कि वो ज़ीक के प्लान के साथ आ गया होगा। तो वो अभी कंफ्यूजन ही है कि वो किसके साइड है, क्या करना है, उसका क्या प्लान है सारा। एंड एक और चीज इसमें नोट करने वाले ये है कि एपिसोड 8 में जब हमने देखा था कि जब वो स्काउट रेजिमेंट एंड पूरे पैराडाइज आइलैंड की फोर्सेस जब रिट्रीट की थी, उसके बाद से जो 2 एपिसोड्स आए यानी कि एपिसोड 9 एंड एपिसोड 10, उसमें हम लोग ने कोई भी बैटल या कोई भी हमने वो चीज देखी। हम लोग सॉर्ट ऑफ एक पास्ट को रिलीव कर रहे हैं विद प्रेजेंट। लाइक हम लोग को मतलब वो पास्ट के जो मतलब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि वो 3 साल में हुआ क्या आइलैंड पे, हम लोग एक वो देखते आ रहे कि 3 साल में क्या हुआ। कि मतलब वो ये लीना इन फोर्सेस आई थी, फिर ये क्या नाम था इन लोग का, एक सेकंड, मिजुकी था शायद नाम इन लोग का। मिजुकी था, हाँ। ये भी पता चला कि जो मिकासा थी वो एक्चुअल में उसकी वो थी, मिकासा एकरमैन, लॉन्ग लॉस्ट क्वीन कह सकते हैं।
हाँ वो किंगडम का नाम क्या था, एक सेकंड मैं वो सर्च कर लेता हूँ, लेकिन हाँ यश आप आगे बोलते रहिए। हाँ, तो उसमें पता चला कि वो लॉन्ग लॉस्ट क्वीन थी कह सकते हैं, उसकी जो किंगडम अभी वंश बताने वाला है, नेशन की, उस नेशन की। एंड वो जो थे वो भी उनके साथ एज अ पैराडाइज आइलैंड के साथ वो करने आए थे, एक सॉर्ट ऑफ ट्रीटी साइन करने आए थे कि हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे, बदले में हमें मोनोपोली चाहिए तुम्हारे वो रिसोर्सेज पे। एंड बाकी उनका वही था, वही प्लान था उनका भी। उनका वो प्लान था कि हिस्टोरिया को ज़ीक खाना पड़ेगा। एंड फिर बहुत सारे वो क्या प्लान था एग्जैक्टली वंश? हाँ कि उन लोग का प्लान ये था कि ज़ीक जो है पहले जाके एक बार मतलब ज़ीक सॉर्ट ऑफ एक ट्रीटी फॉर्म करना चाहता है विद द किंगडम, यहाँ पे लिखा हुआ किंगडम का नाम। एंड उसके बाद लाइक उनको एज ए नेगोशिएटर यूज करना चाहता है। एंड ऑल्सो वो चाहता है कि जो ज़ीक के पास जो पावर्स हैं वो किसी रॉयल ब्लड वाले के पास जाए, ताकि जो रॉयल ब्लड वाला जो टाइटन जो बनेगा वो जो वॉल्स में जो इतने सारे कोलोसल टाइटन है उसको कंट्रोल कर सकता है एंड सॉर्ट ऑफ एक मोनोपोली क्रिएट कर सकता है अराउंड द वर्ल्ड एंड एक किंगडम क्रिएट कर सकता है। लाइक जैसे जैसे पिछले 100 साल में था कि जो पावर जो उस किंग के पास थी कि वो इतने टाइटन्स को छोड़ सकता है, वो इस पावर को वापस क्रिएट करना चाहता है ज़ीक, बिकॉज उसमें एक सेंस ऑफ एक कह सकते हैं कि एक बिलीफ है कि क्योंकि मतलब जितना मेरे को लगता है वो ये है कि ज़ीक को एक चीज मालूम है कि शायद पैराडाइज आइलैंड को कभी भी एवरलास्टिंग पीस मिलेगा नहीं, बिकॉज जैसा उसमें कहा था उसने एरेन ने कि मतलब कि वी आर मॉन्स्टर्स, नहीं उसमें वी आर मॉन्स्टर्स, वो लोग झूठ ना बोल रहे हैं, हम लोग टाइटन्स में वो फॉर्म कर सकते हैं। सो शायद ये चीज ज़ीक को मालूम है। एंड जस्ट बिकॉज कि जो उसकी जो आइलैंड वाले जो पैराडाइज आइलैंड में जो है ये सब्जेक्ट्स ऑफ ymir जिनको बोलते हैं हम लोग, उनको एक सॉर्ट ऑफ एक अच्छी लाइफ देने के लिए ही वांट्स कि कोई पावर किसी के पास ऐसी पावर हो जो मतलब सॉर्ट ऑफ उसका ऐसा कंट्रोल हो कि इतने एक होता है ना कि अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम इतने सारे तुम पे टाइटन्स छोड़ देंगे, तो वो लोग उसमें कुछ उन लोग को कुछ इफेक्ट करेंगे नहीं, कुछ उस पे हम मतलब अटैक करेंगे नहीं एंड एवरीथिंग। तो सॉर्ट ऑफ एक मतलब एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है कि लाइक जैसे बोलते हैं ना नेगोशिएशन में कि मतलब पीस टॉक कि अगर तुम कुछ करोगे तो मैं कुछ कर दूंगा, ऐसे वाला केस बनाना चाहता है वो, जिससे कि जो पैराडाइज आइलैंड में जो किंगडम क्रिएट हो रखा है वो सब्जेक्ट्स ऑफ ymir के लिए ही रहे और वो लोग सेफ रहे। बट उसके लिए शायद उसमें उसको एक ये कंसर्न था कि एरन को कि हिस्टोरिया जो है जो एक्चुअल में वहाँ की क्वीन बन चुकी है उसको लाइक सॉर्ट ऑफ एक तरह से अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टाइटन बनने के लिए, क्योंकि उसके बाद टाइटन बनने के बाद उसके पास सिर्फ 13 साल बचेंगे जीने के लिए। एंड शायद एरन वो चीज नहीं चाहता है। अभी एक्चुअल में 2 एपिसोड में हम लोग को पूरी स्टोरी क्लियर हुई नहीं है कि मतलब वो 3 साल में उन लोगों ने क्या मतलब डिसाइड किया है। दिखा मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में भी यही सारा क्लियर करेंगे कि क्या हो रहा है। एंड अगले 1-2 एपिसोड में शायद यही सब चलते रहेगा, कुछ अभी आगे कुछ होगा नहीं। हाँ मेरे हिसाब से एक और एपिसोड मुझे जो लगता है कि इनका मेरे ख्याल से कोई ज़ीक का एक प्लान है। ज़ीक जहां तक मुझे लगता है कि वो उसने जो नेगोशिएशंस की है उनके साथ ये पैराडाइज आइलैंड के साथ वो सारी मतलब फेक, एंड वो उसका एक प्लान है कि वो अटैक कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो अटैक कर लेगा एंड उन सबको स्काउट्स को पता होगा कि वो उसका फेक है, वो अटैक करने वाला है एंड वो फिर वो कर लेंगे। नहीं मतलब मेरे को ये चीज नहीं लगता मेरे को लगता थोड़ा डिफरेंट कुछ होगा। ऑल्दो क्या डिफरेंट होगा मेरे को ये नहीं मालूम, बट मेरे को ये लगता है कि जैसे एपिसोड 10 में अभी हुआ था कि लाइक ये हिस्टोरिया प्रेग्नेंट थी, हम लोग को मालूम ही नहीं था। तो ये मेरे को लगता है कि ये मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इसका कुछ प्रॉपर मोटिव रहा होगा, कोई प्रॉपर रीजन रहा होगा। एंड शायद ये चीज एरन को मालूम है, ज़ीक को मालूम है। एंड अभी हम लोग इस फेज में है कि मतलब एरन कुछ प्लान कर रहा है, शायद मतलब ज़ीक के अगेंस्ट या ज़ीक के साथ कुछ कर रहा है। वो ज़ीक के दिमाग में प्लान है, उसको वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। एंड हिस्टोरिया सॉर्ट ऑफ इस मतलब
उस बबल में है, उसको मतलब कुछ मतलब उसको कुछ मालूम है जो हम लोग को नहीं मालूम है अभी। एंड मतलब अभी ये तो मैं बोलूंगा, वैसे अभी कहने के लिए तो फिर एक एनी भी बची उनके पास, वो अब उसके पास तो वो एनी का भी कुछ, हाँ एनी का भी कुछ मतलब इन्फ्लुएंस होगा मेरे को, मतलब समझ में नहीं आ रहा अभी क्या हो रहा है। बट ये जो एपिसोड 8 के बाद जो 3 एपिसोड आएंगे, यानी कि 9 एपिसोड 10 एंड एपिसोड 11, ये तीनों एपिसोड कंबाइंड एपिसोड, इसमें हम लोग एक चीज दिखा रहे हैं कि मतलब 3 साल में क्या हुआ एंड उसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं अभी के टाइम पे। जैसे कि उसमें दिखाया कि साशा जो है जब वो मर गई, तो हाँ, तो उसके बाद जब वो लोग जो स्काउट रेजिमेंट के जो मेन जो हमारे जो कैरेक्टर्स थे एक्सेप्ट एरन, बाकी सब जो बैठे हुए थे साथ में, हम वो लोग डिस्कस करते, जिसमें मिकासा, आर्मिन, जी, कॉनी, वो सब बैठे हुए थे। जिसमें एक आर्गुमेंट हुआ कि जब कि एरन को जब पता चला कि साशा मर गई तो उसने क्या किया, वो हंस रहा था वो, एंड सॉर्ट ऑफ उसने अपने मतलब प्लान्स चेंज कर लिए ये सब। तो मतलब अभी हम लोग को पास्ट भी दिखा रहे हैं कि पास्ट में उन लोगों ने 3 साल में क्या हुआ, एंड उसका जो अभी वो जब वो उसकी जो बैटल करके आ रहे हैं उसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं अभी के टाइम में। जैसे पास्ट में दिखाया कि एरन ने बोला था कि वो उनके लिए मतलब एरन के लिए उसके जो दोस्त है वो 5-6 दोस्त वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब सॉर्ट ऑफ इन लोग को लग रहा है कि नहीं, ये अपनी बात को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एंड ये सॉर्ट ऑफ मतलब एक हिपोक्रेसी होगी एक तरह से कि जो बोला वो कर नहीं रहा उसके लिए। बट कुछ डिफरेंट है, कुछ होने वाला है। एंड ये शायद जो थर्ड एपिसोड जो है उसमें प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि वो लोग जो गए थे मार्लियन के किंगडम में वो क्यों गए, क्या हुआ, हिस्टोरिया प्रेग्नेंट क्यों है, ज़ीक का प्लान क्या है, एरन का प्लान क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। ये मेरे हिसाब से अगले 1-2 एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो हम लोग एक चीज बताना मैं भूल गया कि इसमें एरन जो था, एरन को जेल में बंद कर रखा है एंड उसमें कमांडर हांजी आई थी जब उससे मिलने के लिए। मैं वही बोल रहा, मैं बोलने वाला था कि हांजी आई थी एंड मतलब वो भी कंफ्यूज थी, उसको भी खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए आगे, जो कमांडर है उनकी। नहीं बट उसमें सॉर्ट ऑफ एरन ने उसको एक तरह से मतलब थ्रेटन किया कि हाँ वही कि मतलब तुम लोग को लगता है कि मतलब मेरे पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है एंड मेरे पास रॉयल ब्लड है। तो सॉर्ट ऑफ एरन ने जो रॉयल ब्लड वाला जो पूरा क्लास था कि मतलब हम लोग को रॉयल ब्लड वाले को पावर देनी है, उसको बनाना है, ये सब वो सॉर्ट ऑफ एरन ने वो चीज को इनहेरिट कर लिया है। उसने कहा कि हिस्टोरिया को बनने की जरूरत नहीं है, मैं ही मतलब वो चीज कर लेता हूँ मैं। हाँ। अब पता नहीं, मतलब मेरे को उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट अभी सॉर्ट ऑफ यही मतलब अभी अगले 2-3 एपिसोड में सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या प्लान क्या कर रहे हैं। एरन इसमें एक और चीज है, एरन इसमें बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है टुवर्ड्स दिस मतलब स्काउट रेजिमेंट एंड, क्योंकि उसमें देख के लगा कि वो अपने कमांडर को मतलब थ्रेटन कर रहा था कि तुमको लगता है कि तुम लोग बंद करके रख सकते हो एंड एवरीथिंग। एंड मतलब वो सॉर्ट ऑफ अभी मतलब उसको ये नहीं था कि मतलब वो जेल से भागना चाहता था, वो ये था कि वो जेल में बैठा हुआ है क्योंकि उसको अभी कुछ और शायद करने के लिए था नहीं, या कुछ वो प्लान कर रहा है वो अपने मूव्स के लिए, या फिर मे बी वो चाहता है कि नहीं वो तो हो नहीं सकता। जो मैं सोच रहा हूँ कि वो इसलिए शायद से बैठा हो ताकि वो ट्रस्ट गेन कर ले, बट वो हो नहीं सकता। अब नहीं हो सकता। हाँ पता नहीं, मेरे को एक मतलब एक दिमाग में ये मतलब है कि शायद वो एरन अगले एपिसोड में जेल को तोड़ के निकल के भाग जाएगा या कुछ होगा उसमें, बिकॉज नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता। नहीं मेरे को लगता है क्योंकि देख इसमें 2-3 चीज है, क्योंकि एरन कुछ प्लान कर रहा है, ये हम लोगों को क्लियर है ये चीज। एंड एरन, ज़ीक एंड हिस्टोरिया मे बी मतलब उन लोग की कहानी में कुछ इंटर रिलेशन नहीं हो, बट तीनों के दिमाग में कुछ चल रहा है जो हम लोग का भी मालूम है नहीं। क्या मालूम ये बात रिलेटेड हो, क्या मालूम बात मतलब रिलेटेड ना हो, बट एक मतलब ये कह सकते हैं कि एरन जो है उसको ये मालूम है कि हिस्टोरिया के प्लान्स क्या हैं एंड ज़ीक के प्लान्स क्या हैं। क्योंकि मतलब मेरे को ये लगता नहीं है ना कि जो हिस्टोरिया का दिखाया कि वो प्रेग्नेंट हुई है एंड एवरीथिंग, ये कोई मतलब बस स्टोरी में एक साइड लाइन कैरेक्टर के टाइप से कुछ कर दिया क्या ऐसे, हाँ कुछ दिखा दिया। नहीं कुछ इसका कोई मोटिव, कुछ होगा, सिग्निफिकेंस होगा उस चीज का भी कि वो प्रेग्नेंट हुई है, उसका प्लान से कुछ रिलेटेड होगा उनके ज़ीक या फिर उसके।
थोड़ा बहुत उसके बारे में भी दिखाया जाए कि लोगों को लगता है जो स्काउट्स हैं बाकी उनको इसलिए लगता है वो इसलिए प्रेग्नेंट हुई है ताकि उसको इनहेरिट ना करना पड़े उसकी वो तो बात झूठ लगती है मेरे को, मतलब वो मेरे को वो तो लगता झूठ नहीं है कि ही है, वो तो है ही, हाँ वो मेरे को लगता नहीं कि वो बात में कुछ मतलब वजूद है या कुछ बात में सच है। एंड एक और मेरे को एक चीज जो जो लगी कंसर्निंग, वो कंसर्निंग तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक बोलूंगा जो पॉइंट आउट करने वाली चीज ये थी कि वो मतलब कि आर्मिन, एरन और मिकासा का जो ग्रुप था, प्रॉपर एक 3 दोस्तों का ग्रुप था, उसमें एरन अलग निकल गया है। वो लाइक आर्मिन और मिकासा को अब समझ में नहीं आ रहा है कि एरन करना क्या चाह रहा है वो। एंड सॉर्ट ऑफ एरन, मैं ये बोल सकता हूँ कि एरन ने एक रेवोल्यूशनरी वाला पाथ ले लिया है। रेवोल्यूशनरी जो होते हैं ना, जाके लड़ते हैं कि अगर उनको कुछ चेंज लाना है तो जाके मतलब मार काट करके खत्म करेंगे लेकिन चेंज लाएंगे वो। हाँ। एंड वो मेरे हिसाब से वो शायद उसको करना नहीं चाहता इफेक्ट, या फिर मतलब आर्मिन और मिकासा को उस इशू में नहीं लाना चाहता कि उनको भी लड़ना पड़े एंड एवरीथिंग। प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता है कि मतलब वो अभी इवन अगर उनको अगर उनको लगता है कि नहीं एरन कुछ और कर रहा है, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को लगता है कि एरन उसी चीज के लिए कर रहा है, या मे बी कुछ एरन का ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव होगा। मुझे लगता है कि सारे मतलब अभी भी स्काउट्स को जो उनके जो उसके फ्रेंड्स है उसको अभी बचाने के लिए सारा कुछ अकेले कर रहा है, स्टार्टिंग से सारा अकेले कर रहा है ताकि किसी और के जो हैंड्स है वो डर्टी ना हो। मतलब अगर वो ये कि पनिश करना हो सारे उसके लिए तो एरन को ही करें, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं वो है कि मतलब सारे गंदे काम सबके एक ही कर रहे हैं ताकि पीस मिल जाए, सॉर्ट ऑफ। नहीं, पीस तो मतलब मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, बट कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड एरन मतलब सिंपल अगर एक चीज बताऊं तो ये है कि पिछले 2 एपिसोड में ये हुआ है कि हमने पास्ट में जो अभी हुआ, क्या इंसिडेंट हुए हैं आइलैंड पे, हमने वो देखा है, एंड उसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं अभी करंट टाइम पे, हमने वो देखा है। एरन अभी जेल में है बट वो जेल से भाग सकता है कभी भी। एनी भी मतलब हमने देखा था एनी एंड आर्मिन का कोई सीन है अभी, हाँ। उसके बाद फिर ज़ीक है, ज़ीक के बाद फिर हिस्टोरिया का है कि हिस्टोरिया प्रेग्नेंट की हुई, ज़ीक का प्लान क्या है, फिर बाकी सारे कहाँ पे, बाकी सारे कैसे रोल प्ले करेंगे आगे, बाकी सारे जो स्काउट्स हैं जो इनके दोस्त हैं, ये 2-3 एपिसोड में ना कुछ हम लोग को पास्ट की स्टोरी क्लियर करते जा रहे हैं एंड और कुछ और कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड में। बट वो भी है आने वाली कोई बैटल के लिए हम लोग को उसके लिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए मतलब एक प्रॉपर मतलब माइंडसेट बना रहे हैं कि अच्छा ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। एक और चीज इसमें मिकासा एक मतलब कोई किंगडम में कुछ वो थी, वो क्वीन मतलब रॉयल ब्लड की थी उस किंगडम की, इस किंगडम की, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। मतलब मेरे को ये मालूम नहीं था कि एक्करमैन जो मतलब मेरे दिमाग में एक और था कि जब सीजन 3 का पार्ट 2 नहीं आया था तब से मुझे मालूम था कि मैंने सर्च लिया था नाम कि लिवाई, वो इनफैक्ट सीजन 4 का भी अगर तूने थोड़ा सा ध्यान दिया हो हल्का बहुत बीच में बता रखा है कि दोनों एक्करमैन है, लिवाई भी एक्करमैन है एंड दूसरा मिकासा भी, दोनों एक्करमैन है, दोनों मतलब रिलेटेड है किसी तरीके से। एंड अभी पता चला है कि जो मिकासा है वो उसकी वो थी प्रिंसेस कह सकते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी है उसकी एक पूरी उसकी। अरे अभी हमने इसी एपिसोड में देखा था ना कि मतलब जब मिकासा ने प्रपोज किया कि जब एरन को अगर मरना होगा तो वो उसकी पावर इनहेरिट कर लेगी, तो जीन ने कहा था कि नहीं तुम नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द रियल ऑब्जेक्टिव या रियल मोटिव ऑफ द एक्करमैन्स आर। तो ये भी दिमाग में है उन लोग के कि शायद एक्करमैन्स जो है, पता नहीं, मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया एक्करमैन वाला कहानी क्या है। मुझे शायद ये कहानी वो लेकिन उन्होंने उतनी अच्छे से क्लियर की भी नहीं, अभी उन्होंने बस बताया कि अच्छा हाँ कि ये ऐसे रिलेटेड है। अभी अगले एपिसोड में पूरा नहीं ये शायद ये किसी ओवीए एपिसोड जो आए थे अटैक ऑन टाइटन के उसमें एक्सप्लेन हुआ था ये, मतलब मेरे को मतलब श्योर नहीं है मेरे को। नहीं मैं इन्होंने किया ही नहीं मेरे ख्याल से एक्सप्लेन, अभी आगे करेंगे ये मेरे ख्याल, हाँ आगे एक्सप्लेन करेंगे ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 एपिसोड में कि है क्या मिकासा का क्या है एंड वो क्या करेगी आगे। You are our मतलब you are the last descendant of the royal blood, ऐसा कुछ उसने कहा था। हाँ कुछ कहा था, हाँ। एंड मतलब एक इसमें कह सकते हैं कि जो एक मोमेंट आया था जिसमें हिस्टोरिया और मिकासा मिले थे, जिसमें हिस्टोरिया बोली थी उसको कि कितना अच्छा लगता है उससे मिलके कि कोई आदमी जिसपे सेम टाइप का बर्डन हो एंड एवरीथिंग। वो एक थोड़ा सा होलसम मोमेंट था
बट वो जब वहां पे उन लोग ने एक शॉट दिखाया कि उसमें हिस्टोरिया पे जब उन लोग ने फोकस किया एंड एरन बगल में खड़ा था, तो उसमें उस सीन को देख के मेरे को एक वो सीन याद आया कि जिसमें जो कमांडर हांजी जो बात कर रही थी एरन से, उसमें उसने कहा था कि तुम मतलब हिस्टोरिया की लाइफ को सॉर्ट ऑफ थ्रेटन तो नहीं करोगे या फिर उसको डेंजर में तो नहीं डालोगे ना, एंड एरन ने उसका आंसर नहीं दिया था। तो मतलब उसका तो वो भी हाँ कह सकते हैं कि उस पे भी कि शायद स्टार्टिंग में तो वो था कि नहीं हिस्टोरिया के साथ वैसे नहीं करना चाहिए। उसी ने स्टार्टिंग में स्टैंड लिया था, हिस्टोरिया ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है मैं रेडी हूँ इस प्लान के लिए, बट फिर उसी ने स्टैंड लिया था कि नहीं ऐसा मतलब वो नहीं करना चाहिए एंड लाइफ की उसकी थ्रेटन में नहीं डालना चाहिए। बाकी फिर अब ऐसा लग रहा है 3 साल बाद जब वो पूरी बैटल करके आ गए वहां से, तो अब लग रहा है कि हाँ अब वो उसको मे बी हाँ उसको सैक्रिफाइस करेगा मे बी, पता नहीं। मेरे हिसाब से ना एरन के दिमाग में एक चीज है कि उसके दिमाग में जो होता है ना बिगर पिक्चर बन रखी है कि अगर मेरे को अपने दोस्तों को सैक्रिफाइस करना है, अगर मेरे को हिस्टोरिया को सैक्रिफाइस करना है, अगर मेरे को स्काउट रेजिमेंट को सैक्रिफाइस करना है तो मैं कर दूंगा मैं, अगर हम लोग को उससे पीस मिल जाए तो। ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है शायद, क्योंकि उसने ना माइंड क्लियर कर रखा है कि मेरे को ये करना है ये। हाँ हो सकता है, मुझे भी लग रहा है। बस मेरे पास तो भी यही पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। और यश तेरे पास कोई पॉइंट्स? सॉरी एंड सर यश आपके पास कोई पॉइंट्स हैं और डिस्कस करने के लिए? नहीं मेरे पास तो अभी और पॉइंट्स है नहीं, वही सारे पॉइंट्स थे जो डिस्कस कर लिए हमने। तो खत्म करते हैं एपिसोड पे यहीं पे। तो ये था अटैक ऑन टाइटन का रिव्यू ऑन एपिसोड, कौन से एपिसोड थे वंश? 9 and 10। 9 and 10 अगर कोई और डीफ खेलता है उसको मालूम होगा 9 and 10। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं था आपका होस्ट वंश, मैं था आपका को-होस्ट यश। यहाँ पे यश है, यहाँ पे हाय। नहीं मैं उल्टी साइड हूँ तेरे, यहाँ पे यश, यहाँ पे यश एक क्या था, हाँ यहाँ पे इधर यश। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट। सायोनारा। तो तुरु तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे उल्टा करना है। चल हाँ ठीक है, ताली दे।